साथियों, कौन किसको याद करता है? किसके पास आज इतना वक्त है कि अपने जीवन में से एक पल भी निकाले? लेकिन हम सब आज बोस जी की जयंती पर इकट्ठा हुए हैं। बोस जी एक महान शख्सियत थे। ये कहें सदियों सदियों तक प्रेरणा बने रहेंगे और युवाओं को जगाते रहेंगे। आज का हमारा युवा मोबाइल में गुम है। आज का हमारा युवा अनावश्यक की बातों में गुम है। आज ही की बात है, मैं बोस जी का फोटो लेने बाजार में गया था। मैं 20 दुकानों पर गया, मुझे बोस जी का फोटो नहीं मिला। मेरे पास था, वो जल्दी में मेरे ऑफिस में दूसरे रह गया। तो मैंने उससे पूछा, एक युवा बच्चा था, सुभाष चंद्र बोस जी का मुझे फोटो चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि 1 घंटे से आप भटक रहे हो, क्या अभी तक आपको फोटो नहीं मिला? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर है, मुझे फोटो चाहिए। मेरे बहुत प्रार्थना करने के बाद उसने गूगल से सर्च करके ये फोटो निकाल के मेरे को दिया। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या आप जानते हो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? उसने कहा नहीं। मतलब बेशर्मी तेरी जवानी पर और तेरे माँ बाप पर या उस समाज पर जादू पला पड़ा। वो जादू आजादी की खुली हवा लेता है। तो पता नहीं गुलामी क्या चीज थी। जब तुझे ये नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, मैं इसके लिए अब उस व्यक्ति को जिम्मेवार मानता हूं जो समाज के ठेकेदार हैं। सबसे पहले जो हमारी माता पिता की, उसके बाद शिक्षकों की और निसंदेह भी सरकारों की। 74 साल के इस आजादी के काल में हमारे बच्चों को यह नहीं बताया गया सुभाष चंद्र बोस कौन थे। सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों से ही आज हम इस आजादी की खुली हवा में सांस लेते हैं। निसंदेह उन देशभक्तों को छुपाया गया, उन देशभक्तों के बारे में नहीं पढ़ाया गया जिन्होंने बलिदान देकर, अपनी जवानी, अपना परिवार सर्वस्व देकर उन्होंने उस समय आईसीएस पास किया था जो आज लोग नहीं कर सकते। उस समय आईसीएस पास करके कितने विद्वान लोग थे, वो कितने पढ़े लिखे, कितने शिक्षित लोग थे। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान करके अपनी शिक्षा को देश पर कुर्बान कर दिया। और आज की युवा पीढ़ी कहती है कौन है सुभाष चंद्र बोस? इस देश सरकार को जानना होगा। और जिन लोगों ने इतिहास की पुस्तकें लिखी है या स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षण संस्थाओं में ऐसी जरूर व्यवस्था की जाए, ऐसे शहीदों का, ऐसे वीरों का जरूर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उसको मैंने बताया, बेटा सुभाष चंद्र बोस वो थे जिन्होंने आप जैसे सोए हुए, जो कि 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल फोन देखते हैं, और मोबाइल फोन में क्या देखते हैं ये आपको भी नहीं पता। 24 घंटे में 16 घंटे मोबाइल फोन देखते हैं, और मोबाइल फोन में क्या देखते हैं ये स्वयं भी उनको नहीं पता। आज हमारा देश भटका हुआ है, हमारे युवा भटके हुए हैं। आज से बहुत साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति वो आए थे इंडिया में, उन्होंने क्या बताया था कि हिंदुस्तान के बच्चे बहुत बुद्धिजीवी हैं, इनके युवाओं में दिमाग बहुत ज्यादा है। वो उन बच्चों की तारीफ करके गए थे। वो समय भी मुझे याद है कि उस समय मोबाइल नहीं थे। इस मोबाइल ने हमारे देश का युवाओं को खास तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी के जमाने में देश के बारे में सोचते थे, देश कैसे आजाद होगा, समाज कैसे बनेगा। और मोबाइल से पहले लोग घर के बारे में सोचते थे, अपने परिवार के बारे में सोचते थे। आज इस मोबाइल और इस सोशल मीडिया में निसंदेह माँ बाप के कंट्रोल से बाहर बच्चे हैं। आज मैं चाहता हूं हम सब एक शपथ लें, जितने 5-10 लोग यहाँ बैठे हैं, कि हम अपने बच्चों को, आसपास के बच्चों को मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर हो रही बकवासबाजी या समय खराब करने के बजाय अपनी सेहत ठीक करें, अपने चरित्र ठीक करें, ज्ञान लें। दोस्तों एक बात और बताऊंगा, अगर ये देश रहे ना तो हम रहेंगे, ये जातियां रहेंगी, ये धर्म रहेंगे, ये क्षेत्र रहेंगे। आज देश को
धर्मों में, जातियों में, क्षेत्र में, भाषा में, न जाने कितने विवादों में बांट रखा है। इससे ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ देश की बात करनी है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन को उसूलों पर चलाना है। हमें जाने से पहले ये सोचना है कि क्या हम अपने बच्चों को, अपने समाज को क्या देकर जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को हम आज 127 साल बाद भी याद करते हैं। इन्होंने समाज को, इस देश को, दुनिया को वोट दिया है। 127 साल के बाद भी हम उनको याद करते हैं। क्या हम ऐसा कुछ देकर जाएंगे? क्या हमारे बच्चे हमें याद करेंगे, हमारी पीढ़ी याद करेंगे? आजकल ऐसा देखा है, 13 दिन के बाद दरबारे, 13 दिन तो बहुत बड़ी बात है, चौथे के बाद 4 दिन के बाद आदमी अपने हर उसमें लग जाते हैं जो उसके जीवन की आवश्यकताएं हैं या जरूरतें हैं। रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, रिश्तों की गरिमा खत्म हो रही है, समाज टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। बहुत बुरा समय आने वाला है। यदि ऐसे ही हमारा समाज गिरता रहा, रिश्तों के महत्व नहीं रहे, तो सुभाष चंद्र बोस का सपना कैसे पूरा होगा? जिन्होंने सर्वस्व लुटाकर हमें आजादी दी थी, विदेशी ताकतें, विरोधी ताकतें, देश के दुश्मन जो हमें जातियों में तोड़ते हैं। ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये नाई है, ये धोबी है, ये कली है। अंग्रेज हमें बांटते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। 73 साल की राजनीति में हमें बांट दिया गया है, जातियों में बांट दिया गया है। इस विघटन को रोकना होगा, इस बंटवारे को रोकना होगा। उस बहुत पहले मोदी जी ने कहा था कि इस देश में, दुनिया में सिर्फ 4 ही जाति है। निसंदेह ये सच बात है। इस दुनिया में 4 ही वर्ण है, 4 ही जाति है। बाकी जो टकराव है वो सिर्फ राजनीति और सत्ता पाने के लिए, अपने प्रलोभन सिद्ध करने के लिए है। भगवान ने तो हमें इंसान बनाकर भेजा था। हमने यहाँ आकर जातियों में, धर्मों में, क्षेत्रों में बट कर अपने छोटे स्वार्थ के लिए, निजी लालच को पूरा करने के लिए अपने आप को बर्बाद कर लिया है। फिर भी थोड़ा गांव में अभी बचा हुआ है, शहर में तो बहुत ही बुरा हाल है। एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, चारों फोन पर बैठे रहते हैं, एक दूसरे के सामने बैठकर भी बहुत दूर दूर बैठे रहते हैं। पति पत्नी अलग अलग कमरे में से फोन करके बोलते हैं और चाय पीनी है। एक घर में बैठे हैं, 2 कमरे में, एक पति बैठा है, एक पत्नी बैठी है, और वो सामने बात ना करके फोन पे मैसेज से बात करते हैं। हे भगवान, बुरा हो इस देश का, ऐसा मेरे जीवन में कभी देखा नहीं था। अब मैं प्रत्यक्ष में देखने को मिल रहा है मेरे को। एक घर में, एक छत पे नीचे बैठकर पति पत्नी 2 कमरों में मैसेज से बात करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक बेड पर, एक कमरे में, एक टेबल पर बैठ कर बातें करें, क्योंकि वो भी भटके हुए हैं फोन में। अपने पति को छोड़कर पत्नी दूसरे पति को ढूंढ रही है, पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी को ढूंढ रहा है, फोन में भटके हुए सोशल मीडिया के अंदर। हम उनको क्या संस्कार देंगे? अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? हम खुद भटके हुए हैं। अपने आप को आजाद रखने के लिए हम बच्चों को आजादी दे रहे हैं, उसकी कीमत हमें भुगतनी पड़ेगी। संदेह ये सच बात है। और जब मैं फिर लगू, मैं भाषण दे रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे में भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं इतना गलत नहीं हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं समझता भी हूं, मैं जानता भी हूं, और मैं इस पर अमल भी करता हूं। सच बात ये है साथियों। इतनी बात कहने का मतलब ये है, हम इनको याद क्यों कर रहे हैं? इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान देकर समाज और दुनिया में एक ऐसा संदेश दिया है। आज इन संस्कारों की आवश्यकता है। परिवार टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, रोकना होगा। घर टूटेंगे, परिवार टूटेंगे तो देश भी टूटेगा, और देश टूटेगा तो फिर से गुलामी आएगी, और फिर से गुलामी आएगी तो फिर से सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को आना होगा। ना ऐसा मत करना दोस्त, अपने आप को संभालो, रुको, कहीं तो हमें रुकना होगा। ये विघटन में टूटना, कहीं तो अंत इसका करना होगा। आज से हम प्रण करेंगे, हम किसी जातिवादी धर्म क्षेत्र को नहीं मानेंगे। हम मानवता के लिए, इंसानियत के लिए और रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जो
जो समाज में अच्छे कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, वो श्रेष्ठ भारत निर्माण में अपना योगदान करता है। निसंदेह बहुत युगों के बाद आज भारत में शासन अच्छा कर रहा है, ऐसा लगता है, उम्मीदें कुछ चल रही है। निसंदेह हमारा समाज मजबूत होगा और श्रेष्ठ भारत बनेगा।